बेहद दिलचस्प है। लेकिन इन सब के बीच हमारी सहयोगी जया लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सीधे उनका रुख करती हूँ। बिल्कुल शुभी, क्योंकि इंतजार खत्म हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार हम जो बीजेपी दफ्तर, जेडीयू दफ्तर, तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी बहुत अब दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन पत्रकारों के नजरिए से ये दो फेजेस को कैसे देखा जा रहा है इसको समझ लेते हैं। ज्ञानेश जी और अभिरंजन जी हमारे साथ हैं। अभिरंजन जी, आपका रुख करती हूँ, किस तरीके से आप देख रहे हैं दो फेजेस में इलेक्शन होने जा रहा है, कितना अहम होगा ये? नहीं, बेहतर है। देखिए, मुख्य रूप से तो बिहार में ही इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव बिहार में ही है और तो किसी राज्य में इस वक्त है नहीं। पिछली बार 3 चरणों में कराया था, कोविड के माहौल में कराया था, तो इस बार 2 चरणों में इन्होंने किया है और मुझे लगता है जैसा इन्होंने दावा किया है ज्ञानेश जी ने कि मतदाताओं के लिए भी बड़ा सुगम होगा। और बिहार में अब देखिए, पहले की तुलना में कानून व्यवस्था के हालात भी बेहतर हुए हैं। माओवाद वगैरह की जो चुनौतियाँ हैं वो सब भी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई हैं, काफ़ी कंट्रोल हुआ है नक्सलवाद वगैरह पे, तो कानून व्यवस्था के हालात भी बेहतर हुए हैं। इस बार कोविड जैसी चुनौतियां भी नहीं हैं और एक पर्याप्त समय भी देखिए कि लगभग 4 सप्ताह का समय है अभी पहला फेज शुरू होने में, तो काफी समय भी मिला है। का भी बहुत ध्यान रखा गया, अच्छा खासा गैप, 1 हफ्ते का गैप भी दिया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि बिहार में अगर आप चले जाए तो हर नेता के घर पर कमोबेश छठ पूजा होती है, तो ऐसे में उनको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, इसका भी बहुत ख्याल रखा गया है। नेताओं से ज्यादा मतदाताओं के लिए और अधिकारियों के लिए, क्योंकि नेता तो पर्व त्योहारों में अपना और बेहतर प्रचार कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक ही जगह पर इकट्ठा लोग मिल जाते हैं काफी जगहों पे। छठ के घाटों पे भी उनका जो है चुनाव प्रचार चलता रहेगा, लेकिन मतदाताओं और अफसरों को तैयारी करने के लिए त्योहारों के बाद तो वो अच्छा गैप दिया गया है। पहला फेज देखिए छठ 27 और 28 अक्टूबर को है, उसके बाद ठीक है। 8 या 9 दिनों के बाद एक छोटा रिएक्शन आपका भी, क्योंकि 2 फेजेस में ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले हम सोच रहे थे कि हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र की तरह हो जाए, लेकिन वैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। नहीं, देखिए, राहत की बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग पर जितने सवाल खड़े किए गए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञानेश कुमार जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई और बहुत सारे उन्होंने नए नए जो वोटरों के लिए जो बातें कही, उससे एक राहत है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चुनाव आयोग पर जितने आरोप लगे आज वो लगभग एक तरह से हल्का दिखाई पड़ा। और बिहार का चुनाव की घोषणा करने के वक्त अगर आप सामान्य और क्या कहते हैं उसको, एक तरह से मैसेज आपका क्या डिलीवर हो रहा है, क्योंकि सामने वाला जो अपोजिशन पार्टी है आपके हर बात को पकड़ करके आपकी टांग खिंचाई करेगा। और मुझे लगता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पॉलिटिकल पार्टी सहमत होंगे और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है, कई सारे ऐप के बारे में बताया है, वोटर्स की सुविधाओं के बारे में बताया है, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हैं, वहाँ जमा करा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का जो ध्यान रखा गया है और 2 चरणों में चुनाव होगा, ये एक शुभ संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए। मैं इसको आज अच्छी खबर के रूप में देख रहा हूँ। बिल्कुल, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उनका भी यही कहना था कि 1 से 2 फेजेस में ही इसको खत्म करना चाहिए और इससे बहुत बचत भी होती है, चाहे आप खर्चे की बात कीजिए या फिर मैन पावर की बात कीजिए, पुलिस फोर्सेस की तैनाती है, तमाम चीजें हैं उस बीच में, उसको भी बहुत मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है निर्वाचन आयोग ने। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इंटरेस्टिंग बात समझिए इस बात को, बिहार का चुनाव के बारे में पूरे देश की निगाह है। चुनाव आयोग के जरिए ही हमको जानकारी मिली कि बिहार में 100 साल से ज्यादा उम्र की जो संख्या है वो 14,000 है। ये भी अपने आप एक बड़ी बात है। और आपने कहा ना कि चुनाव में हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर से लौटेंगे और चर्चा करेंगे। एक बार फिर से शुभी के पास चलते हैं। शुभी, बताइए क्या बड़ी खबर है आपके पास? वाकई जया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सबसे पहले यही बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर तारीख निर्धारित की गई है और तमाम प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना से हमारे साथ जेडीयू के अरविंद जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया अरविंद जी आप ही दीजिए। आपने ये मांग रखी थी, आपकी पार्टी की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि 1 फेज में चुनाव संपन्न कराए जाएं, लेकिन 2 फेज पर क्या आप खुश हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ज्यादा दिन शेष नहीं है, आज से ठीक 1 महीने के बाद बिहार में चुनाव कराए जाएंगे, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन चुनाव के मामले में हर स्तर पर हमेशा तैयार रहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो चुनाव आयोग पर हमेशा आरोप लगाने का काम करते रही है, हमारी पार्टी ने 1 फेज में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया, लेकिन उस सुझाव पर अमल न करते हुए
चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 2 फेज में चुनाव कराने का जो डिमांड किया गया था जी, तो राष्ट्रीय जनता दल के सुझाव को इलेक्शन कमीशन ने माना और 2 फेज में चुनाव कराने का निर्णय लिया। तो आज के बाद से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेताओं को यह गांठ बांध लेना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार काम करती है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक आयोजित करती है उस बैठक में आए हुए सुझाव सलाह के आधार पर काम करती है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो सुझाव था 2 चरणों में कराने का, उस सुझाव को मानते हुए बिहार में 2 चरणों में कराने का फैसला हुआ है। और जब नतीजे आएंगे उस नतीजे में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार होगी, तो हार होने के बाद फिर राजद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप न लगाए, यह आज उनको सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए, आपने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया कि आरोप ना लगाएं, क्योंकि आपकी बात मानी गई। हमारे साथ बीजेपी से संतोष पाठक भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, पहली प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया चुनावी तारीख को लेकर आपकी क्या है? देखिए सुबी जी, ये मैं चुनाव आयोग के इस पूरे निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और बिहार की जनता को बधाई देता हूं। मूल विषय ये है कि बिहार में विगत 20 वर्षों से जो सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चली है, उसका मूल उद्देश्य जनता के जीवन को बेहतर बनाना रहा है और हमने इन 20 वर्षों में बिहार को एक नई ऊंचाई तो जरूर दी है। तो मैं बिहार की जनता से यही अपेक्षा करूंगा, आज जब तिथियां उनके सामने आ गई हैं, तो मैं बिहार की जनता से यही अपेक्षा करता हूं और उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतने वर्षों तक हमको अपनी सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया है। आगे भी ये अवसर बना रहे और ये जरूर बना रहेगा, वो इस नाते बना रहेगा क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर हमने अपना पूर्णांक पूर्ण करके दिया है। जो भी हम लोग कर सकते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने करने की कोशिश की है और जनता भी हमारे पूरे काम से संतुष्ट नजर आती है। तो स्वाभाविक तौर पर मैं चुनाव आयोग का भी स्वागत करता हूं और बिहार की जनता को बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। जी, वाकई संतोष जी, आपने धन्यवाद दिया है, लेकिन इन सब के बीच हम एक बार फिर से इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और इन 2 चरणों की तैयारी राजनीतिक दलों की तरफ से कितनी की गई है। अगर अरविंद जी आपकी बात करें तो एक तरफ जहां आपने आरजेडी से ये कहा है कि आप आरोप ना लगाएं, तो दूसरी तरफ आरजेडी लगातार इसी बात की चर्चा कर रही है कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, सरकार तो हमारी ही बननी है, 2025 में फिर से नीतीश नहीं। और देखिए, बड़ी खबर कुछ आ रही है। बड़ी खबर क्या आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद एक्सपर्ट पोस्ट आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 साल की तकलीफ का अब होगा हिस्सा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा, तेजस्वी ने ऐसा लिखा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये पोस्ट किया और कहा है कि 20 साल की तकलीफ का हिसाब होगा, जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, साल बाद ऐसा महा त्योहार आएगा। तो ये पोस्ट तेजस्वी यादव की ओर से एक्स पर की गई है। अब चूंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद अपने अपने दावे, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया आई है वो एक्स पर आई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब जनता जो है वो हिसाब करने को तैयार है। और शशि रंजन, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। शशि रंजन जी, सबसे पहले इस बात पर प्रतिक्रिया कि 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस की भी यही मांग थी, यही डिमांड थी, और दूसरी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए जो तेजस्वी यादव की अभी पोस्ट आई है। लोकतंत्र की जननी बिहार में लोक आस्था का पर्व छठ है। उसके बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए 14 नवंबर को जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने